हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल शिक्षा में। और मैं आपकी होस्ट आज आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही बड़ा अपडेट। देखिए, आपका जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड है, इसने आपकी न्यू वैकेंसी जारी की है और ये वैकेंसी आपकी हाउस कीपर की। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ इसकी योग्यताएं क्या क्या रहने वाली है, इसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, इसका सिलेबस क्या रहने वाला है, कितने इसमें आपके पेपर होंगे, या फिर आपके मतलब आपकी एज लिमिट क्या है और आपका एग्ज़ाम कब होगा, इन सब के बारे में मैं आज आप लोगों के साथ डिटेल से डिस्कस करने वाली हूँ। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपके कुल पद कितने रहने वाले हैं इस वैकेंसी में। आपके कुल पद हैं आपके 33, यानी कि आपके गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए आपके 29 और अनुसूचित क्षेत्र के लिए यानी कि आपके टीएसपी एरिया के लिए आपके 4 पद रहेंगे और नॉन टीएसपी के लिए आपके 29 पद रहने वाले हैं। तो देखिए, जो इसकी आवेदन प्रक्रिया है, ये जो इसकी आवेदन प्रक्रिया है वही जैसे कि आपको एसएसओ आईडी क्रिएट करनी पड़ेगी, तभी आपका फॉर्म अप्लाई होगा। उसके पासवर्ड ये सब अगर आपने अभी तक कोई भी फॉर्म फिल नहीं किया है अधीनस्थ बोर्ड का, तो आपको एसएसओ आईडी क्रिएट करनी पड़ेगी। और अगर आपने पहले कोई फॉर्म अप्लाई किया है तो आपने एसएसओ आईडी क्रिएट की होगी, उसी के थ्रू आपका फॉर्म अप्लाई होगा। तो आगे देखिए, देखिए ये आपका परीक्षा शुल्क क्या रहने वाला है आपका। देखिए, आपका परीक्षा शुल्क क्या रहने वाला है। ये जो सामान्य वर्ग व क्रीमी लेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग या फिर आपका अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक हेतु कितने हैं, 450 रुपये। कितने हैं आपके, 450 रुपये। या फिर राजस्थान के नॉन क्रीमी लेयर श्रेणी के पिछड़ा वर्ग या अति पिछड़ा वर्ग या फिर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आवेदक के लिए आपकी जो फीस रहने वाली है वो कितनी है, 350 रुपये, यानी कि आपकी 350 रुपये। और जो लास्ट में आपके समस्त विशेष योग्यजन एवं राजस्थान के अनुसूचित जाति और जनजाति यानी कि एससी और एसटी की आपकी फीस कितनी रहने वाली है, 250 रुपये। यानी कि आपकी जनरल कैटेगरी की फीस कितनी है, 450 रुपये, और जो आपकी ओबीसी है उसकी फीस कितनी है आपकी, 350 रुपये। तो देखिए, ये आपका प्रवेश पत्र यानी कि ये आपके ऑनलाइन जारी होंगे। ये सब कुछ आजकल सारी चीज़ें ऑनलाइन ही जारी होती हैं। ये देखिए, ये पदों का आपका वर्गीकरण है। इसमें सामान्य के कितने पद रहने वाले हैं। देखिए, जो सामान्य यानी कि जो जनरल कैटेगरी की मेल हैं उसके कितने पद हैं, 7 पद। और जो जनरल कैटेगरी की फीमेल है उसके कितने पद हैं, 2। विधवा का 1, परित्यक्ता का आपका 0, यानी कि आपका कोई भी पद नहीं है। अब देखिए, ये आपका था नॉन टीएसपी एरिया का। ये किसका था, आपका नॉन टीएसपी एरिया का। और ये जो है आपका जिसमें आपके कुल कितने पद हैं, ये आपका है आपका ये तो आपका है हॉरिजेंटल रिजर्वेशन, यानी कि आपकी ये नॉन टीएसपी एरिया में आपको जो हॉरिजेंटल रिजर्वेशन है उसके पद। भूतपूर्व सैनिक के कितने पद रहेंगे आपके, आपके रहेंगे 5 पद। अब देखिए आपका टीएसपी एरिया का, तो टीएसपी एरिया का आपके कितने पद रहने वाले हैं, टोटल आपके पद रहने वाले हैं 4, जिसमें आपके सामान्य श्रेणी यानी कि अनुसूचित क्षेत्र के जो जनरल कैटेगरी का कैंडिडेट है उसके कितने पद हैं, 2 पद। अब बात करते हैं इसमें अनुसूचित जनजाति के, जाति के नहीं, यानी कि आपकी एसटी कैटेगरी के कितने पद हैं, 2 पद। तो ये आपके इस तरीके से पदों का वर्गीकरण दिया गया है। नेक्स्ट देखिए, अब बात करते हैं, ये देखिए इसका ये वेतनमान देखिए, यानी कि इसका पे मैट्रिक्स लेवल 8 का निर्धारित है। पे मैट्रिक्स इसका कितना रहने वाला है, लेवल 8 का। अब ये देखिए, जो सबसे इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, ये जो पॉइंट आपका पात्रता और शैक्षणिक योग्यता, यानी कि कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है और इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है। देखिए, अच्छे से समझिए। या तो आपने स्नातक यानी कि आपने स्नातक की हो, यानी कि ग्रेजुएशन प्लस आपने होटल मैनेजमेंट में या केटरिंग में कोई डिप्लोमा किया हो, होटल मैनेजमेंट या फिर केटरिंग का, इन दोनों में से कोई भी हो, या फिर केटरिंग का डिप्लोमा आप लोगों ने किया हो, तो वो भी इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। सेकंड, अगर आपके पास ये नहीं है तो आप ये सेकंड देखिए, या क्या क्या है यहाँ, ये मान्यता प्राप्त बोर्ड की पुरानी स्कीम के अधीन हायर सेकेंडरी यानी कि 10+2 स्कीम के अधीन सीनियर सेकेंडरी और मान्यता प्राप्त फूड क्राफ्ट संस्थान के होटल मैनेजमेंट यानी कि आपका 12+
होटल मैनेजमेंट या फिर केटरिंग में कोई डिप्लोमा किया हुआ हो। तो ये इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रहने वाली है, यानी कि ग्रेजुएशन प्लस आपने कोई डिप्लोमा किया हो या फिर आपने 12th, यानी कि जो पुरानी स्कीम के तहत आपने 12th कर रखी है प्लस आपने कोई भी डिप्लोमा ले रखा है होटल मैनेजमेंट का या केटरिंग का, तो वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल रहने वाले हैं। नेक्स्ट देखिए, ये अन्य योग्यताएं यानी कि आपका स्वास्थ्य चरित्र, ये इतनी हाँ देखिए, इसमें जो की एज है मिनिमम कितनी होनी चाहिए 18 वर्ष और मैक्सिमम आपका 40 वर्ष से कम। मैक्सिमम कितना है 40 वर्ष से कम और मिनिमम कितनी है 18 वर्ष। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट आपका क्या देखिए, परीक्षा का महा एवं दिनांक, यानी कि आपका एग्जाम करवा सकता है अधीनस्थ बोर्ड। तो आपका एग्जाम संभावित माह दिया गया आपका जुलाई 2022 में, यानी कि आपका जुलाई में एग्जाम होने के चांस हैं, जुलाई में आपका एग्जाम हो सकता है। आपके फॉर्म अभी अप्लाई होंगे और ये आपका जो एग्ज़ाम कब होगा, जुलाई में होगा, एग्ज़ाम आपका जुलाई में होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बात करते हैं ये आपके प्रमाण पत्रों का सत्यापन। देखिए ये इसका सिलेबस, आपका एग्जाम इन्होंने क्या किया, एग्जाम का माह भी साथ के साथ निर्धारित किया और इसका एग्जाम का सिलेबस भी साथ के साथ। देखिए ये आपका एग्जाम, इसमें कितने होंगे, देखिए 2 पेपर होंगे इसमें। परीक्षा की स्कीम देखिए आपका, देखिए प्रश्न पत्र भाग फर्स्ट और भाग सेकंड वस्तुनिष्ठ, यानी कि आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। कैसे होंगे आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। और जो आपका भाग 1 है, जो आपका भाग 1 है वो 100 अंकों का होगा और जो प्रश्न पत्र का भाग सेकंड है वो भी आपका 100 अंकों का होगा। और टाइम आपको कितना मिलेगा, टाइम मिलेगा आपको 3 घंटे, यानी कि आपका जो फर्स्ट पेपर एक ही होगा बट उसके पार्ट 2 होंगे। पेपर आपका एक ही होगा बट उसके पार्ट 2 होंगे। अब देखो पेपर जो पार्ट 1 है उसमें आपके सामान्य अंग्रेजी, सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान और कंप्यूटर का बुनियादी ज्ञान, इन्होंने ये 3 सब्जेक्ट मेंशन किए हैं, 3 सब्जेक्ट मेंशन किए हैं। अगर बात करते हैं सेकंड भाग की, सेकंड पार्ट की अगर बात करें तो इसमें हाउस कीपिंग एंड आपका फ्रंट ऑफिस, यानी कि आपका जो आपने डिप्लोमा किया है होटल मैनेजमेंट से रिलेटेड, वो आपका मेन आपका सेकंड पेपर रहने वाला है। तो देखिए आगे इन्होंने टॉपिक भी मेंशन कर रखे हैं। ये देखिए आपका, ये देखिए जो आपका प्रश्न पत्र भाग 1 का सत्र है, आपका जो आपका फर्स्ट पार्ट है उसका जो सत्र है वो सेकेंडरी बोर्ड तक का रहने वाला है। और जो आपका जो सेकंड पार्ट है आपका उसका स्तर क्या होगा, आपका जो मैंने बताया था अभी आपको, जो आपका आपने डिप्लोमा किया है होटल मैनेजमेंट का उसके अनुरूप ही रहने वाला है। देखिए आपका नेगेटिव मार्किंग रहेगी, हाँ बिल्कुल इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी, 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। देखिए आगे देखिए इन्होंने जैसे फर्स्ट पार्ट में आपके हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर और आपका जनरल नॉलेज मेंशन किया है, उसी में इन्होंने टॉपिक भी मेंशन किया है। देखिए ये सबसे बेस्ट होता है कि आपका किसी भी एग्जाम का सिलेबस जारी हो और उसमें आपका टॉपिक भी मेंशन कर दिए जाएं। तो टॉपिक मेंशन करने के बाद आपको ये हो जाता है कि हमें ये टॉपिक करने हैं और आपका सिलेबस जल्दी कवर हो जाता है। बट कभी ऐसा होता है कि ना एग्जाम में आपको टॉपिक मेंशन नहीं करके देते तो उस टाइम आपको काफ़ी दिक्कत होती है, सब कुछ पढ़ना पड़ता है, क्योंकि ये होता है क्या पता ये छोड़ दे और इसी में से क्वेश्चन बन जाए, तो वो टेंशन आप लोगों की खत्म हो गई है। देखिए सामान्य हिंदी में आपको क्या क्या करना है, संधि करनी है, उपसर्ग, प्रत्यय, उसके बाद आपका सामासिक पद की रचना और शब्द युगम का अर्थभेद, पर्यायवाची शब्द, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द, परिभाषिक शब्दावली, मुहावरे, वाक्य में यानी कि मुहावरे करने आपको, मुहावरे, लोकोक्ति, ये आपके इन्होंने टॉपिक मेंशन किए हैं हिंदी के। नेक्स्ट देखिए जो आपके टॉपिक रहने वाले हैं, नेक्स्ट देखिए जो आपका है इंग्लिश की बात करते हैं, ऐसे राइटिंग, प्रेसी राइटिंग और आपका अनसीन पैसेज। ये आपका देखिए अनसीन पैसेज वो नहीं है जो आपके स्कूल टाइम में आता था और ये सोचते थे कि हाँ हो जाएंगे, वैसे क्वेश्चन नहीं आते अनसीन पैसेज से, काफ़ी टफ क्वेश्चन आते हैं। देखिए फर्स्ट आपका ये रहने वाला है अनसीन पैसेज।
और सेकंड आपका है कंप्रीहेंशन एंड एक्सप्रेशन। थर्ड आपका जो इन्होंने मेंशन किया हुआ है करेक्शन ऑफ कॉमन एरर, यानी कि कॉमन एरर फाइंड आउट करने। देखो अब कॉमन एरर में क्या होता है कि आपको ना नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन वो सब कुछ करने पड़ेंगे। अब इन्होंने मेंशन किया ओनली कॉमन एरर। आपको कोई भी एक सेंटेंस मिलेगा, बट उन्होंने आप सेंटेंस में एरर तभी तो फाइंड आउट कर पाएंगे ना, तब आपने नाउन, प्रोनाउन, प्रीपोजिशन, एडजेक्टिव ये सब आपने अच्छे से मतलब डिटेल से किए होंगे, तभी आप उनको अच्छे से कर पाएंगे। नेक्स्ट देखिए इन्होंने क्या मेंशन किया है, यूजेज ऑफ वोकेबलरी, यानी कि आपको वोकेबलरी भी करनी है। अब इन्होंने इसमें टू राइट द सब्सटेंस इन करेक्ट एंड प्रेसी लैंग्वेज अवॉइडिंग द इनएसेंशियल पॉइंट्स, यानी कि आपको वोकेबलरी भी करनी है, कॉमन एरर करना है। अब इन्होंने एक मतलब एक डाल दिया, एक वर्ड डाल दिया कॉमन एरर। अब कॉमन एरर के लिए आपको कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर करनी पड़ेगी, कंप्लीट ही करनी पड़ेगी आपको, तभी आप एरर फाइंड आउट कर सकते हैं सेंटेंस में। नेक्स्ट देखिए सामान्य ज्ञान की बात करते हैं, तो आपको राजस्थान का कंप्लीट जीके और इंडिया का भी कंप्लीट जीके, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान का ही हिस्ट्री, राजस्थान का कल्चर, इंडिया की मतलब जीके, और ये आपका कंप्यूटर का बुनियादी ज्ञान, यानी कि आपका बेसिक कंप्यूटर, वो आपको करना है आपके फर्स्ट पार्ट में। ये आपका जो सिलेबस था वो फर्स्ट पार्ट का था। किसका था वो? आपका फर्स्ट पार्ट का। नीचे इन्होंने मेंशन किया आपका सेकंड पार्ट का, जो आपका सब्जेक्ट रहने वाला है, यानी कि जो जिसमें आपने डिप्लोमा या डिग्री ले रखी है होटल मैनेजमेंट में, वो आपका नीचे रहने वाला है। देखिए ये आपका सब्जेक्ट जो यानी कि जो आपका सेकंड पार्ट है वो रहने वाला है। तो इन्होंने टॉपिक भी मेंशन किए हैं, ये आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा है। तो ये आज का अपडेट आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, जिससे आपको टाइम टू टाइम न्यू नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।